तेरे लोगों के लिए तेरी रहनुमाई मांगते हैं आसमानी खुदावंद। अपने लोगों को छूना, बरकत देना आसमानी खुदावंद। आज खाली हाथ हैं, खाली हाथ ना लौटें, बल्कि आज तुझे अपने साथ लेकर जाएं आसमानी खुदावंद। और तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत सलामती को मांगते हैं, इनके घरानों के लिए तेरी बरकत तेरी सलामती को मांगते हैं। आज की इबादत की हिफाजत अपने लोगों को बरकत देना आसमानी खुदावंद, और ये बरकत इनके घरों में बढ़ती जाए आसमानी खुदावंद, ताकि खुदा हमारी जिंदगियों में आपका जलाल हो, क्योंकि तू जलाली है, तेरा नाम सब नामों से आला नाम है। हम शुक्रगुजार हैं उस नाम के लिए, और आपके हुजूर में दुआ करते हैं अपने लोगों को छूना, बरकत देना। तेरे बेटे यीशु के नाम से बड़े ईमान के साथ ये दुआ मांगते और बड़े ईमान से पा लेते हैं, आमीन। खुदावन की वर्शिप करते हुए त्योहार के साथ आगे बढ़ेंगे। जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया, आप सबों की सलामती हो। खुदावंद के घर में आप सबको खुशामदीद कहते हैं और शुक्र अदा करते हैं खुदावंद का कि खुदावंद यहाँ मौजूद है। हमारे आने से पहले वो यहाँ बैठा है, बल्कि हमारा इंतजार करता है। हालेलुया, शुक्रगुजारी हो, उसकी सिताइश हो, उसकी तमजीद हो, उसके प्यार के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए। हालेलुया, वो कहर में धीमा और शफकत में गनी खुदा है। उस जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कभी होगा। Praise Hallelujah. अपनी आंखों को बंद करते हुए उस खुदावंद पर निगाहें डालेंगे जो आज हमारे दरमियान मौजूद है। वो हमारी खातिर यहाँ मौजूद है। Praise the name of God. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise. Hallelujah. Thank you. Hallelujah. दुख देवेले नदी पनागा ओ ना दे दुख देवेले है ओ नदी पनागा। सब मिलकर गाएंगे हालेलुया। दाइम यहोवा यार कायम है तख्त तेरा, दाइम
वास्ते नया दे अपना है बिछाया, तू वास्ते नया दे अपना है बिछाया। दाएं यहोवा यार दुनिया का तू करेगा इंसाफ सच्चाई, दुनिया का तू करेगा इंसाफ सच्चाई, इंसाफ सच्चाई, सच्चे आई नाल होंदे, सच्चे आई नाल होंदे, कौमां दे फैसले सच्चे आई नाल होंदे, कौमां कायम यहोवा यार कायम है तख्त तेरा, दुखियारे आलई है मोकम मकान यहोवा, दुखियारे आलई है मोकम मकान यहोवा, मोकम मकान यहोवा, ओ ना दे दुख देवे, हालेलुया, ओ ना ओ ना दे दुख दे वेले है, ओ नदी पनागा, कायम यहोवा यार कायम है तख्त तेरा, आसो नदी है तू ही जब दे जो नाम तेरा, आसो नदी है तू ही जब दे जो नाम तेरा, जब दे जो नाम तेरा, जो ढूंढ देने तेनू, जो ढूंढ देने तेनू, ओ नानू छड़ न देना, जो ढूंढ देने तेनू, ओ नानू छड़ न देना, कायम यहोवा यार कायम है तख्त तेरा, सेहून विच यहोवा तारीफ ओदी गाओ, तारीफ ओदी गाओ, सब कम अच्छे ओदे, सब कम अच्छे ओदे, कौमां तुझा सुनाओ, सब कम अच्छे ओदे, कौमां तुझा सुनाओ, कायम यहोवा यार कायम है तख्त तेरा, कुछ कर दा खून दी जद होना नू याद करदा, कुछ कर दा खून दी जद होना नू याद करदा, होना नू याद करदा, फरियाद अज
आजज़ादी फरियाद आजज़ादी हरगिज़ नहीं ओ फरियाद यहोवा यार कायम है तख्त तेरा तू वास्ते नया दे तख्त अपना है बिछाया तू वास्ते नया दे अपना है बिछाया तू वास्ते नया दे तख्त अपना है बिछाया। हालेलुया। फरियाद आजज़ादी हरगिज़ नहीं ओ फूलदा। हालेलुया। यकीनन जब यीशु नाम से हम उसके आगे फरियाद लेकर आते हैं तो वो कभी नहीं भूलता। हालेलुया। आज हम उसके घर में मौजूद हैं। जो कोई भी कोई फरियाद लेकर आया है वो खाली हाथ नहीं लौटेगा। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे वास्ते एक मददगार भेजूं। हालेलुया। और वो मददगार बेहतरीन मददगार है। हालेलुया। और वो मददगार कौन है? वो मददगार कौन है? हालेलुया। यकीनन वो पाकरू हमारे साथ हमारे दरमियान मौजूद है। प्रेज हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। होवे जे मददगार रू यसुदा फिर केड़ी फतह पीछे रह जावेगी। यकीनन जब वो मददगार है तो कोई ऐसी फतह नहीं जो पीछे रह जाए, कोई ऐसी जंग नहीं जो हम जीत ना सकें, क्योंकि वो रूल कुछ हमारा मददगार है। हालेलुया। सब मिलकर कहेंगे होवे जे मददगार रू यसुदा फिर केड़ी फतह पीछे रह जावेगी। हथ विच हथ होवे जे यसुदा हथ विच हथ होवे जे यसुदा शैतानू अपनी पै जावेगी। होवे जे मददगार रू यसुदा फिर केड़ी फतह पीछे रह जावे। सब मिलकर कहेंगे हथ विच हथ होवे जे यसुदा हथ विच हथ होवे जे यसुदा शैतानू अपनी पै जावेगी। होवे जे मददगार रू यसुदा फिर केड़ी फतह पीछे रह जावेगी। तालियों के साथ प्रेज हालेलुया। होवे जे मददगार रू यसुदा फिर केड़ी फतह पीछे रह जावेगी। होवे जे मददगार रू यसुदा फिर केड़ी फतह पीछे रह जावेगी। हथ विच हथ होवे जे यसुदा हथ विच हथ होवे जे यसुदा शैतानू अपनी पै जावेगी। होवे जे मददगार रू यसुदा फिर केड़ी फतह पीछे रह जावेगी। यसुदा फिर केड़ी फतह पीछे रह जावेगी। हथ विच हथ होवे जे यसुदा हथ विच हथ होवे जे यसुदा शैतानू अपनी पै जावेगी। होवे जे मददगार रू यसुदा फिर केड़ी फतह पीछे रह जावेगी।
होवे जे मददगार रूह यसू दा फिर केड़ी पता पिछे रह जावेगी। ओ सज्जे खब्बे साडे यहोवा दे लश्कर, सज्जे खब्बे साडे यहोवा दे लश्कर, आतिशी रथ बिलाउंदे ने छक्कर। आतिशी रथ बिलाउंदे ने छक्कर। ओ सज्जे खब्बे साडे यहोवा दे लश्कर, सज्जे खब्बे साडे यहोवा दे लश्कर, आतिशी रथ बिलाउंदे ने छक्कर। आतिशी रथ बिलाउंदे ने तुसी भी ओ तुसी भी बनाओ साथी रूह यसू दा, तुसी भी बनाओ साथी रूह यसू दा, फिर हो मंगो जेड़ी शै चाहिदी। तुसी भी बनाओ साथी रूह यसू दा, फिर हो मंगो जेड़ी शै चाहिदी। हथ विच हथ होवे जे यसू दा, हथ विच हथ होवे जे यसू दा, शैतान अपनी पै जावेगी। होवे जे मददगार रूह यसू दा, फिर केड़ी पता पिछे रह जावेगी। होवे जे मददगार रूह यसू दा, फिर केड़ी पता पिछे रह जावेगी। ओ साडे लई बनाए आसमानां ते मकाने, साडे लई बनाए आसमानां ते मकाने, साडे उते होया यहोवा मेहरबाने। साडे उते होया यहोवा मेहरबाने। ओ साडे लई बनाए आसमानां ते मकाने, साडे लई बनाए आसमानां ते मकाने, साडे उते होया यहोवा मेहरबाने। साडे उते होया यहोवा मेहरबाने। तोबा ओ तोबा करो अज कहंदा रूह यसू दा, तोबा करो अज कहंदा रूह यसू दा, तोबा आसमानां ते लै जावेगी। तोबा करो अज कहंदा रूह यसू दा, तोबा आसमानां ते ले जावेगी। हथ विच हथ होवे जे यसू दा, हथ विच हथ होवे जे यसू दा, शैतान अपनी पै जावेगी। होवे जे मददगार रूह यसू दा, फिर केड़ी फतह पिछे रह जावेगी। होवे जे मददगार रूह यसू दा, फिर केड़ी पता पिछे रह हथ विच जावेगी। हथ विच हथ होवे जे यसू दा, हथ विच हथ होवे जे यसू दा, शैतान अपनी पै जावेगी। होवे जे मददगार रूह यसू दा, फिर केड़ी फतह पिछे रह जावेगी। होवे जे मददगार रूह यसू दा, फिर केड़ी पता पिछे रह जावेगी। मेरे जीवन में यसू तेरा नाम जलाल पाता। हालेलुया। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और ओ चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यसू तेरा नाम जलाल पाता। हालेलुया। मेरे जीवन में यसू तेरा नाम जलाल पाता। मेरा उठना और मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। ये मेरे जीवन में यसू तेरा नाम जलाल पाता रहे। है तू मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता है। हालेलुया। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जीवन में
यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, ओ मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारो तेरा रूह मुझ पे आता रहे। जब भी तुझे पुकारो तेरा रूह मुझ पे आता रहे। और मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन मैं यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, और जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता जब जब गीत तेरे गाऊं तेरा रूह मुझ में। हालेलुया। जब गीत तेरे गाऊं तेरा रूह मुझ में गाता रहे। और मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना ओ चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। तेरे रूह का मसा चाहिए, तो तेरे रूह का मसा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए। तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए। तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। हमें तेरी हजूरी मिले, पाक रूह की मामूरी मिले। हमें तेरी हजूरी मिले, पाक रूह की मामूरी मिले। और दुनिया में क्या चाहिए, और दुनिया में क्या चाहिए। तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। हमें तेरी हजूरी मिले, पाक रूह की मामूरी मिले। हमें तेरी हजूरी मिले, मसा चाहिए। यीशु जी तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। यीशु जी तेरे रूह का मसा चाहिए। दिल के दाग भी धुल जाएंगे, आज बंधन भी खुल जाएंगे। दिल के दाग भी धुल जाएंगे, आज बंधन भी खुल जाएंगे। वो लहू जो
बहा चाहिए, वो जो बहा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, यीशु जी तेरे रूह का मसा चाहिए। ओ यीशु सोचे नहीं करता, यीशु कुव्वत नहीं करता। कलीसिया कहेगी यीशु सोचे नहीं करता, यीशु कुव्वत नहीं करता। एक बार फिर से कहेंगे सिर्फ कलीसिया, यीशु सोचे नहीं करता, यीशु नहीं करता। मांगे उससे, यीशु सोचे, सब कहेंगे नहीं करता, यीशु नहीं करता। और दिल भी नया चाहिए, और दिल भी नया चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, यीशु जी तेरे रूह का मसा चाहिए। हालेलुया। यकीनन उसके रूह का मसा मिल चुका है, वो यहाँ मौजूद है अपने पूरे जाहो जलाल के साथ। हालेलुया। उसका हाथ यहाँ पड़ा है। हालेलुया। आए उसके हाथ को देखें और उसका शुक्र बजाएंगे। हालेलुया। फैला हुआ वो हाथ खुदा का मैंने देखा है। हालेलुया। और उसके हाथ को देखने का तरीका एक ही है मेरे अजीजों, अपनी आंखों को बंद कर लें, अपनी निगाहें उस पर लगाएं। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को उस पर लगा लें। प्रेज हालेलुया। फैला हुआ वो हाथ खुदा का, फैला हुआ वो हाथ खुदा का मैंने देखा है। प्यार भरा दिल पाक खुदा का, प्यार भरा दिल पाक खुदा का मैंने देखा है। फैला हुआ वो हाथ खुदा का, फैला हुआ वो हाथ खुदा का मैंने देखा है। प्यार भरा दिल पाक खुदा का, प्यार भरा दिल पाक खुदा का मैंने देखा है। फैला हुआ वो हाथ खुदा का। यकीनन उसका हाथ हम पर फैला हुआ है। हालेलुया। मेरे जीवन में खुदा ने काम किए बेहद, मेरे जीवन में खुदा ने काम किए
पाक खुदा का मैंने देखा है, फैला हुआ वो हाथ खुदा का। कदम कदम पर उसकी वफाएं मैंने देखी है, कदम कदम पर उसकी वफाएं मैंने देखी है। चलते अपने साथ खुदा को, चलते अपने साथ खुदा को मैंने देखा है। प्यार भरा दिल पाक खुदा का, प्यार भरा दिल पाक खुदा का मैंने देखा है, फैला हुआ हाथ खुदा का। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। सारे हाथ आसमान पे उठ जाए। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई यीशु, यीशु मसीह वो महिमा तेरी है, आसमां गाए ये ज़मीन। यीशु हर एक हाथ आसमान पे उठ जाए, उसके नाम को पुकारे। हम सब मिलके आसमान गाए ज़मीन। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई। धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। कोटि कोटि स्तुति
धन्यवाद, तोहे कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। खुदा बाप तेरी मोहब्बत के लिए हम शुक्रगुजार हैं, यीशु नाम के लिए हम शुक्रगुजार हैं, यीशु हम तेरे कीमती लहू के लिए शुक्रगुजार हैं, तेरे जिंदा कलाम के लिए हम शुक्रगुजार हैं, हमें यतीम नहीं छोड़ने के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने अपना पाक रूह हमें दिया है और पाक रूह तू बीच में ले आता है ताकि हम कभी अपने आप को अकेला महसूस ना करें। इस मोहब्बत, इस वादे के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। हम डॉन की फैमिली के लिए दुआ करेंगे जिनका फादर इन लॉ खुदावन के पास चला गया, उस खानदान के लिए जो जमीन पर है, उन सब के लिए हम दुआ करेंगे। जायद की बेटी के लिए दुआ करेंगे और हर कब्र को हम बंद करते हैं यीशु के नाम में, ताकि वो बेटी जिंदा हो, खड़े हो, क्योंकि हमने तुझ पर भरोसा रखा है। खुदा आपके साथ हम दुआ करेंगे। अपने सरों को खुदा की हुजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे उस खुदावन से जो तसल्ली का सरचश्मा है। कदूस बहरबार के खालिक मालिक, हम आपका शुक्र, आपके नाम की तारीफ करते हैं। आप जो वादों के सच्चे खुदावंद हैं, आप जब इंसान को इस धरती पे भेजते, उसका वक्त मुकर्रर पर खुदा अपने पास बुला लेते हैं। हम इस वक्त दुआ गो हैं भाई डॉन की तमाम फैमिली के लिए, खानदान के लिए, आसमानी खुदावन तेरे उस बंदा के लिए जो तेरी मर्जी के मुताबिक तुझ में सो गया है। आसमानी खुदावन तूने अज़ल ही से इंसान के साथ इस बात को रख दिया कि इंसान तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। उस खानदान के लिए तसल्ली की दुआ करते हैं, वो तसल्ली जो आपके कलाम, आपके नाम में पाई जाती है। आपके हुजूर में दुआ करते हैं बिलखुसूस खुदा बीमारों के लिए जिनकी भी नाम लिए गए हैं। आसमानी खुदावंद हम नहीं जानते बल्कि तू जानता है, और तू शिफा का मंबा है और शिफा देना तेरा काम है। तेरे लहू बहाने से हमें शिफा मिली है, वही लहू जो कोहे कलवी पर बहाया गया। खुदा वही लहू मांगते हैं आसमानी खुदावंद, अपने लोगों को शिफा देना, ताकि खुदा सारी इज्जत ऑनर जलाल हशमत आपके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह को मिले। हर एक जिंदगी के लिए बरकत सलामती मांगते हैं, और आपके बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम से मांगते और बड़े मान से पा लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आए हम तशरीफ रखें। थैंक यू सो मच कोयर। और वो प्रेयर रिक्वेस्ट आने दें, प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखते रहें, दुआ करते रहेंगे। लूका की अंजील 8 बाब वर्स 43, यह वाकया जो है मत्ती की अंजील में लिखा है 9 बाब। लूका की अंजील में इसका जिक्र हुआ 5 बाब में, मरकज की अंजील के अंदर 5 बाब के अंदर, और लूका की अंजील के अंदर 8 बाब और 23 आयत। पढ़ेंगे 9 बाब, मत्ती की अंजील 9 बाब 20वीं आयत हम देखें। मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 9वां बाब और उसकी 20वीं आयत। और देखो, एक औरत ने जिसके 12 बरस से खून जारी था। कितने साल से? 12 बरस से। तकलीफ, परेशानियां, मुश्किलात, हालात उनके ऐसे थे
कि वो इस मकाम पे आ गई थी कि उसकी जिंदगी जीरो हो गई थी, उसके सेहत में, उसके जहन में, उनकी माली हालात में, मजहब में, रिश्तों में, हर चीज पर उसकी जिंदगी बिल्कुल जीरो हो गई थी। आगे 12 बरस से खून जारी था, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ, ओके, क्योंकि वह अपने जी में कहती थी कि अगर सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। हालेलुया। इसका मतलब वो औरत बीमार थी और ये बीमारी उसे कमजोर कर दी थी। इस बीमारी ने, लेकिन उसने फैसला किया। हमने अबू धाबी में सीखा ऑनलाइन के अंदर कैसे डिले चीजेस, जो देर हो गई, ताखीर हो गई, जो नहीं हो रही है, रुकावटें हैं, वो कैसे पूरी होती है। इतवार को क्यों मैं यहां बताता हूं, ताकि आप लोगों को पता चले खुदावन का कलाम जिंदा है और अपने लोगों से बात करता है। वो जितना खुदा का कलाम हमारे अंदर जाएगा उतना पाक रूह को हम समझने लगेंगे, उतना पाक रूह हमें समझाने लगेगा हमारे जहनों को। फिर हमने कल सीखा कि कमिटमेंट कितनी अहमियत रखती है। छोटा सा अल्फाज है कमिटमेंट, लेकिन उस कमिटमेंट के अंदर आजमाइशें कौन सी आती है जो आप उस आजमाइशों को पूरा नहीं कर सकते। जब मियां बीवी जो है फैसला करते हैं खुदा के आगे, पूरे लोगों के आगे, कि हमने एक दूसरे का साथ देना है, गरीब हो जाए, बीमार हो जाए, कम हो जाए, तंगी हो जाए, लेकिन हमने दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है, लेकिन फिर भी वो कमिटमेंट्स टूटती है। वो कमिटमेंट को कैसे मजबूत कर सकते हैं, और वो कमिटमेंट के साथ साथ हम कैसे अपनी जीत जो है यीशु तक पहुंच सकते हैं, ये हमने कल फेथ फाउंडेशन में सीखा। और आज हम देखेंगे, यो देयर सर, रिमोट किधर है? थैंक यू सर, थैंक यू। खुदावन ने कहा, यह मत समझना कि खुदावंद ने जब वो 3 हबरानियन लोगों को, बेटों को आग में जाते हुए नहीं रोका, ना आग को रोका, लेकिन वो खुद आग के अंदर आकर उनको तसल्ली दी उसने। हम बहुत से मुश्किलात में हो रहे होंगे, तकलीफों में होंगे, मुश्किल नामुमकिन हालात के अंदर हम होंगे, लेकिन याद रखें हम अकेला नहीं हैं, खुदावंद हमारे साथ है। लेकिन उन सारे फैसलों के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? मेरे ख्याल आपको कम टाइम दिया ना, फिर ओके, थैंक यू। कैसे हम फैसला करें? हमारी जिंदगी के अंदर फैसले की जरूरत है। सही फैसला हम कैसे करें? हम या तो कभी कभी हां कहते हैं, कभी नहीं कहते हैं, और कभी कभी हम कहते हैं यार कुछ समझ नहीं आ रही है। फैसला बहुत अहमियत रखता है हमारी जिंदगी के अंदर, हर एक के। आज अगर हमारे हालात ऐसे हैं, अबलीस ने जब यीशु का पैदा होने से पहले बच्चों को मारना शुरू किया, वो इसलिए नहीं मारा क्योंकि उनको कल वो पैदा हुए थे, लेकिन अबलीस इतना होशियार है कि उसको पता है ये बच्चे आगे जाके उनके लिए, अबलीस के लिए बड़ा मुश्किल पैदा करेंगे। अबलीस घबराता है हमारे मुस्तकबिल से। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वी अंडरस्टैंड ओके। सही फैसला करने के लिए, कौन से फैसले? सही फैसले। तो उस सही फैसले के लिए आज जो हम फैसला करते हैं, आज अगर हमने जो फैसला किया, ये आज ही हमारी जिंदगियों को बनाएगा। क्या करेगा? बहुत से लोग अपनी जिंदगियों को बनाना चाहते हैं, बाप बनाना चाहते हैं, बेटी बनाना चाहती है, मां बनाना चाहती है, एक रिश्ता बना, हर जगह हम बनाना चाहते हैं, लेकिन
उन जगहों पे जब हम बना सकते हैं वो है सिर्फ सही फैसले से। कैसे? जब हम सही फैसला करेंगे। कि अबलीस हर जगह चीजें इस्तेमाल करेगा, कोशिश करेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? समझना बहुत जरूरी है। क्या करना? समझना। समझना कि हिकमत क्यों जरूरी है। हिकमत, why it is important to understand हिकमत। आपको बैंक में कोई चीज इन्वेस्ट करनी है, आपको कारोबार में कोई इन्वेस्ट करना है, आप अपनी जिंदगी कोई वक्त देते हैं उसको इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन जब अगर हमें ना पता चले हिकमत का मतलब क्या है, वी विल मिस। तो सबसे पहले Proverbs chapter 4 verse number 7, हिकमत की कीमत क्या है? बाइबल मुकद्दस, इसीलिए हम हवाला देते हैं ताकि हमें पता चले कि ये पादरियों का हिकमत नहीं है, दुनिया का हिकमत नहीं है, खुदा का खुद एक हिकमत है। ये तरीका है। अगर आपको कारोबार करना है, आप कारोबार में जीत देखना चाहते हैं, ये हिकमत का किताब है। तो सबसे पहले बाइबल हमें समझाता है, हमें बताता है कीमत क्या है इस हिकमत की। प्लीज रीड इट। अमसाल की किताब उसका 4वां बाब और उसकी 7वीं आयत, हिकमत अफजल असल है, बस हिकमत हासिल कर, ताकि बल्कि अपने तमाम हासिलात से फहम हासिल कर। सब चीजों से बढ़कर। और हम खुद जानते हैं अपने बच्चों को हम स्कूल मिस नहीं करवाते, हम उनको बहुत सी चीजों से हम देना चाहते हैं, लेकिन जब खुदा की हिकमत की बातें होती है, वी डोंट थिंक इट इज इंपॉर्टेंट। वी डोंट थिंक, हम सिर्फ इबादतें करते हैं। हम मजहबी मसीह लोग, हम ज्यादातर हम इबादतों के अंदर ज्यादा टाइम गुजारते हैं मजहब बनने के लिए। रासल खेमा के अंदर 2 नए अफ्रीकन लोग आए थे। क्यों मैं कहता हूं? ताकि हमें पता चले खुदा पाक रूह अभी भी भूलता है अपने लोगों से। और स्पेसिफिकली कहां से वो आए थे? शादी उसकी हुई थी, कितने उसके बच्चे हैं, कौन से बच्चे हैं, कितनी लड़कियां हैं और कितने बेटे हैं उसके पास। वो सुनते सुनते ही फेल अंडर द अनॉइंटिंग, खुदा के मस्सा पे गिर गया वो। कहने का मकसद ये, जब आप यहां आते हैं, साउल नबूवतें करने लगा क्योंकि वो नबियों के बीच में था। जब आप ऐसी इबादतों में आते हैं तो खुदा पाक रूह का मस्सा आपके पर भी आता है। यह मस्सा सिर्फ मुझे नहीं दिया गया, आप सबको, हर एक शख्स यहां है। हम सब जानते हैं बच्चे जब पैदा होते हैं उनको स्कूल भेजना बड़ा जरूरी है, उनको होशियार करना, ये बहुत हम जानते हैं। वो जब बड़े हो तो उनकी शादी करवानी है, ये बहुत जरूरी है। बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा हो गया, उसके बाद क्या हुआ? सो गए, खत्म हो गए, यहां से दुनिया से छोड़ के हम चले गए और हमने अपने बच्चों को कोई चीज नहीं सिखाई। द मोस्ट वैल्यूएबल, खुदावंद कहता है मेरा हिकमत है फैसला करने में। सेकेंडली, हिकमत जो है, विजडम, ये खुदा का तोहफा है। कितने लोग तोहफा हासिल करना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम खुदा का तोहफा हासिल करें। बहुत से लोगों ने आपने हासिल नहीं किया। हम दूसरे चीजों के पीछे भाग, या तो दुनिया की आवाज हमने सुन के दुनिया की तरफ भागे, या तो हम खुदा की तरफ भागे। तो हिकमत जो है ये खुदा की तरफ से तोहफा है। देखिए, ये इतनी कीमती चीज खुदा मुझे और आपको तोहफा देना चाहता है। हम जब बड़े बादशाह के साथ मिलेंगे तो उनको हम बड़े तोहफे देंगे।
छोटे लोगों को कैसे तोहफा देंगे? अभी सारे दुआ कर रहे हैं, छोटा देंगे, क्योंकि हम उनके जहनों में छोटी चीजें हैं इनके लिए। लेकिन खुदावन जब हमें हमारे बारे में सोचता है, वो बड़ा सोचता है, छोटा नहीं सोचता, बड़ा सोचता है। तो ये हिकमत एक तोहफा है। गो हेड, रीड इट। याकूब का आम खत, उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत। लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे। क्या करें? तो ये एक तोहफा खुदावन से। हमारे बच्चे किससे मांगते हैं? हमसे मांगते हैं। लेकिन ये हिकमत हासिल करना, ये हमारा फैसला है। किसका? बहुत खूबसूरत कॉयर ने दुआ करवाई हमसे, हर एक से यहां पर। खुदावंद यीशु, हमें इसकी मस्सा की जरूरत है, इसकी जरूरत है। हमें, हम समझते हैं ये चीज की जरूरत है। सिर्फ हिकमत कीमती नहीं है, ये एक तोहफा खुदा की तरफ से है, और ये तोहफा मुझे और आपको मांगना है। क्या करना है? क्यों मांगना है? ताकि हम फैसला करें। एक मोड़ पे हम आके खड़े हो जाते हैं, बोला खुदाबंद ये पता, लोगों ने कहा इधर 100 रुपया डालो तुम्हें 200 रुपये मिलेगा। अभी चर्चेज ऐसे हो गए, में चर्चेज हैव बिकम लाइक दिस। मैंने इधर 200 रुपये डाले, मुझे 1000 रुपये मिल गए। इसका सट्टा लगाया चर्च को, है? आई थिंक चर्च भी सट्टा ही बन गया है एक। आपको पता है, अब्लीस या तो हमारे पैसों को रोकता है, या तो हमें वो इतना देता है ताकि हम खुदा को भूल जाएं, उसके मकसद को भूल जाएं। लिसन व्हाट द वर्ड सेज। गो हेड। अमसाल की किताब, उसका 3रा बाब और उसकी 5वीं और 6ठी आयत। सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर। अपनी सोचों पर, अपनी होशियारी पर जो आपने सीखा उनको पीछे हटाएं। आगे, अपनी सब राहों में उसको पहचान। सारी चीजों में हिकमत जो है हमें खुदा के ऊपर भरोसा देता है। वो हमें नहीं छोड़ेगा, वो हमें ऐसी हालत में नहीं रखेगा, हमारे जिंदगी में हमें औलाद बगैर नहीं छोड़ेगा। अगर औलाद भी देगा तो वो हमारी एक एक जरूरतों को पूरा करेगा। हम भरोसा रखते हैं, ही विल नॉट फेल यू। आगे, और वो तेरी रहनुमाई करेगा। तू हर चीजों में। आगे, तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन। बहुत होशियार बनते हैं हम। क्या कहते हैं वो, होशियारी को क्या कहते हैं? हाँ, शाना। बोला शाना नहीं बन, खुदा हमसे कह रहा है, बोला ज्यादा शाना नहीं बनना है, मुझसे ज्यादा नहीं बनना है। छोटा बच्चा जो है ना, वो बाप को कहता है ये तरीका। मैं अपने नवासे को लेकर जा रहा था, तो जब हम गाड़ी में थे तो मैंने उनसे सवाल पूछा। मैंने बोला तेरा सालगिरह है, अभी तू 5 से 6 हो जाएगा। सोचने लगा, बोलने लगा ये तो है 5 से मैं 6 बन जाऊंगा। लेकिन वो कहने लगा मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं 6 में जा रहा हूं। तो मैंने उसको पूछा क्यों, क्या वजह है? बोला लोग जब उनकी उम्र बढ़ती है ना तो मर जाते हैं वो। मैंने उससे कहा, मैंने बोला ये सच है, लेकिन मैंने बोला तू नहीं मरेगा इतना जल्दी। मैं बोला मेरा वक्त आएगा, मेरा उम्र इतना है। वो बोलने लगा तेरी उम्र को मैं देखता हूं तो मुझे 6 में नहीं जाना है। फिर उसको मैंने समझाया, ने कहा नो सन, यू शुड नॉट से लाइक दिस। खुदा तेरे दिन को बढ़ाना चाहता है। और फिर मैंने दुआ की, मैंने कहा खुदावन इसके लिए क्या वादा है? फिर 33 बाब और 27 डिट्रोनॉमी के वादे खुदावन ने दिया। मैं तुम्हारा छुपने का ढाल हूं, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। इवन तुम जब नीचे जाओगे तो मैं तुम्हारा अपने बाजू को नीचे उठा डालकर
तुम्हें उठाऊंगा। मैंने बोला डोंट यू वरी, आई सेड मेरे को, मैंने कहा मुझे एक दिन या दुनिया को छोड़ के जाना। मैंने बोला ये जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन सबसे जरूरी क्या है ये याद रखना कि जब हम इस दुनिया को छोड़ के जाएं, हम कहां जाएंगे। अगर हमने मसीह को नहीं अपनाया तो एक आ गया। मैंने कहा आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। कहने लगा अब मैं मेरे उम्र 6 के पर जाऊंगा मैं तेरे बोलने पर। तो ज्यादा शाना नहीं बन, इस कलाम से ज्यादा शाना नहीं बन। लोग बहुत सी बात इस कलाम से ज्यादा शाना बनते। सो द फर्स्ट थिंग इज, प्लीज पुट इट ऑन। तो हिकमत की कीमत है क्या? हिकमत जो है ये तोहफा है, और इसे मुझे और आपको क्या करना है? मांगना है। खुदावन मुझे हिकमत दे ये फैसला करने के लिए। बोला मुझे अमेरिका जाना, मुझे यूरोप जाना। सोचें इस बात को, दूर दूर तक हमें अपना मकसद खुदावन के अंदर 1 सेंट भी नहीं पता। हम समझते हैं वहां चले जाएंगे वहां बेहतर हो जाएंगे। मैं कोई मुल्क का नाम नहीं ले रहा हूं। वहां फिर जाके बच्चे जो है बोलेंगे, अगर लड़के हैं तो बोलेंगे हमको लड़की बनना है। क्या करोगे? थैंक यू होली स्पिरिट फॉर रिमाइंडिंग मी। सन कॉन्सेंट्रेट हियर, लीव, फॉरगेट दैट, फॉरगेट इट। इधर देखें, ये मैंने कल कहा फेथ फाउंडेशन में। दिस इज द प्रॉफिटिक वर्ड आई सेड। प्रॉफिटिक वर्ड सिर्फ लोगों की जिंदगी के बारे में नहीं, गॉड हैज अनॉइंटेड मी पूरी दुनिया के लिए। बहुत जल्द 2025 के अंदर जो बाइबल ने कहा है ये हाथ के अंदर चिप आएगा। इस वक्त बहुत से मुल्कों के अंदर, लेकिन एक मुल्क, मैं इसका नाम अभी नहीं देना चाहता हूं मीडिया की वजह से, दे आर गोइंग टू स्टार्ट। आप उधर काम नहीं कर सकेंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे जब तक आपने चिप नहीं लगाया। और ये मकाशवे की नबूवत है जो शुरू होने को है। अगर मसीह कौम होशियार और जल्द अपने आप को तैयार ना करें, यू विल मिस। प्लीज अंडरस्टैंड। ये लिख लें, मीडिया ये रिकॉर्ड करें ये चीजें। उन मुल्क में बंदा काम नहीं कर सकेगा। क्यों काम नहीं कर सकेगा? क्योंकि उसको हाथ पे चिप लेना पड़ेगा। ये 2025 में मैं बोल रहा हूं। ये नहीं कि हजारों साल नबूवत हुई और वो शायद हो, लेकिन ये 2025 के अंदर ये अब तैयार होना शुरू हो गया। अगर हम तैयार ना हो, वी विल मिस इट। तो सिर्फ हिकमत समझना काफी नहीं है, उसके बाद हमें इस हिकमत को ढूंढना है। क्या करना है? उसके लिए आपको टाइम की जरूरत है और उस वक्त आपको एफर्ट लगाना। अगर आज मैं आप सबसे पूछूं कितने लोग खुदा की खिदमत करना चाहते हैं, हम सारे हाथ उठाएंगे। करेक्ट? हेलो? और कल में सारों ने हाथ उठाया। मैंने उनसे सवाल पूछा, आपको पता है, और सीखा हमने कमिटमेंट। खुदा की खिदमत करने के पर आपको कुर्बानियां देनी पड़ेगी। ये 35 साल इससे था नहीं, कोई खुदा ने कोई चीजें, बारिश हो रहा, सबको एक कुर्बानी देनी पड़ी। चैलेंजेस आपके सामने आएगी। फिर आप लोगों, जब पाखरू नहीं होता है तो लोग गलतियां ढूंढेंगे। अपनी गलतियों को हम नहीं ठीक करते हैं। सो दूसरी चीज, इस हिकमत को हमें ढूंढना है। You have to seek the wisdom of God. James chapter 1. इस हिकमत को हम कैसे मांगे? हम दुआ करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? हम दुआ करने लगते हैं। बहुत से यहां लोग, आपके पास टाइम नहीं है खुदा से दुआ करने के लिए। हम मसरूफ हैं, इतने हम मसरूफ हैं कि जिसने हमें बनाया और आज तक हिफाजत में रखा, हमारे पास टाइम नहीं है उससे बात करने के लिए।
हम उससे दुआ करते हैं, खुदावन मुझे हिकमत दे। क्योंकि आज मैं जब फैसला करता हूं, मैं अपनी जिम्मेवारी जानता हूं, क्योंकि हर यहां बेटा और हर शौहर, आपका फैसला आपकी नस्लों के साथ चलता है। हर एक जान लें यहां पर, डोंट टेक इट वेरी लाइटली। देखें खुदावन क्या कहता है। गो हेड। याकूब का आम खत, उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत। लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे। दैट मीन्स हमें दुआ करनी है, खुदावन मेरी ये कमी है। ये नहीं हमने इधर पैसे डाले तो यहां से मुझे 1000 रुपए मिल गए। आप क्या समझते हैं कि वो मशीन है? इमेजिन हमारे आने वाली नस्लें क्या सीखेगी। आई हैव मूव फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर रिलीजन, और हमारी सोचें वैसी होगी जिस सोच के लोगों के साथ हम मिलेंगे। दैट्स वाई मेनी पीपल डोंट ग्रो। मैंने वेडनेसडे को कहा पाकरू के अंदर, हम रोटी को खा के निगल भी सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पे अगर हमने सीखा टोटका, टोटका पता है ना? कितने लोगों को टोटका क्या है? अदरक डालो, अदरक को ऐसे खाना है, फिर पानी को आपने ऐसे पीना है, फिर बंदा उसी तरह का तरीका करेगा। अदरक ऐसे खाएगा, पानी पिएगा, उसी को हम। ये दांत दिया गया है चबाने के लिए। ये वेडनेसडे को हमने सीखा। और जब आप चबाएंगे तो ये जूस इस पेट में, लेकिन हमने बहुत से लोगों ने, हम खाने को जब निगलने लगते हैं तो फिर हम इस पेट को कहते हैं तू चबा, और फिर हमारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। इसी तरह जब ये खुदा का कलाम आपको दिया जाए, फॉर गॉड सेक, फॉर क्राइस्ट सेक, अपने घर पर जाएं, बैठें, खोलें इस किताब को। गॉड विल गिव यू मोर डीपर थिंग्स। खुदा की बातें जो है ऊपर नहीं होती, नीचे होती है। पाकरू की बातें। लिसन टू समबडी। अगर चर्च तोड़ने वालों के साथ आप मिलेंगे तो दैट सेम स्पिरिट विल गेट होल्ड ऑफ यू, फिर आपके घर में प्रॉब्लम्स होगा। अब्लीस हमारे घरों में पहुंचकर हमारे घरों को तबाह करना चाहता है। अंडरस्टैंड दैट। फॉर नो रीजन हमारा आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाएगी। फॉर नो रीजन हम एक दूसरे के साथ झगड़ा करेंगे। यह भी हवाला जानते हुए कि जब तुम दो इत्तेफाक करो तुम्हारे लिए जमीन पे जलेगी, फिर भी झगड़ा कर रहे हैं। वाह, कोरोना भूल गए हम। थोड़ा सा भी हाथ मिलाते थे, कोरोना में क्या होता था? वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पिरिट्स। दूसरी बात, हिकमत को ढूंढना, पहला पूछना दुआ के अंदर। कैसे हम ढूंढते हैं उसको? पूछते हैं उससे, दुआ करते हैं, खुदावन मुझे हिकमत की जरूरत है। आप अगर शौहर हैं, हिकमत से पूछें, खुदावन मैं क्या करूं? अगर आप बीवी हैं, मैं क्या? हम फौरन डिवोर्स की तरफ जाते हैं। अब जितना डिवोर्स मसीह कौम में, यू डोंट फाइंड इट एनीवेयर। जितने शहरों में सब्र नहीं है, लेकिन कभी हमने नहीं बैठकर पूछा, खुदावन मुझे हिकमत है। आपको पता है, बहुत सी तकलीफें, परेशानियां, चीजें हमें सिखाती हैं, लेकिन हम नहीं सीखना चाहते हैं मुश्किलात में। हम खुदा की हिकमत को पर भरोसा करते हैं जितना हम अपनी सोचों पे नहीं करते। Are you getting what I'm saying? हमने तालीम भी की, हम जब बड़े हुए, मोहल्ले में बड़े हुए, जब हम बड़े हुए, स्कूल के अंदर दोस्त यारों से बातचीत की,
कॉलेज के अंदर हमने लोगों से बातचीत और गुफ्तगू की, उनकी सोचें हमने ली, लेकिन जब खुदा की बातें आती हैं, हमारी सोच की और खुदा की हिकमत की जंग चलती है। प्लीज रीड वर्स नंबर 5। अमसाल की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 5वीं आयत। सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर। अभी कौन है जो शख्स जो हमें गाइड कर सकता है इन सब चीजों? सबसे पहले उसका नाम है opposite। अब कोई कहेगा पाक, आई हैव लिसन टू हिज वॉइस, आई हैव लिसन्ड, मैं उसकी आवाज को सुनता हूं। यानी पाकरू कह रहा है, पाकरू ऐसे कह रहा है, और हर मुखालिफ हम सारे काम भी करते हैं, जब उल्टे काम करते हैं हम पाकरू पाकरू पाकरू। जितना ये कलाम हमारे अंदर होगा, पाकरू उतना हमें समझाएगा। इज़ाया जो है वो सिर्फ नबूवत नहीं करता, इज़ाया अपनी आंखों से देखता भी था, ये वो तो सीयर। लेकिन फिर भी खुदावंद ने कहा, यह है कोई, मैं किसको भेजना चाहता हूं। पाक रूह से बैठकर चंद लम्हे शुरू करें बात करने के लिए। पाक रूह से बात करें, लर्न टू टॉक टू हिम। जब आप सवेरे उठे, गुड मॉर्निंग, उसको अहमियत दें। मैं आप लोगों को तरीका सिखा रहा हूं पाक रूह की आवाज सुनने के लिए, उसकी हिदायत। हम बहुत से लोग बिजनेसेस में मिस करते हैं, अपनी माली हालात में हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, इन्वेस्ट करते हैं गलत जगहों में इन्वेस्ट करते हैं। पाक रूह फिर आपको सही जगह लेकर जाएगा। अगर आपको कोई फाइनेंशियल कंडीशन है, फिर वो आपको मिलाएगा, क्योंकि ही इज अ बैंकर। एजुकेशन के पर ही विल लीड यू इनटू एजुकेशन। इफ इट्स टेक्नोलॉजी और एनीथिंग, ही विल लीड यू। दुनिया की सारी चीजें मुझ में और आपके अंदर है, फुल ऑफ क्रिएशन खुदा ने आपके अंदर डाली हुई, लेकिन हम पाक रूह से बात तक नहीं करते। या बहुत से लोग हैं, आज से अहद करें इस दरवाजे के पार हम दूसरे फालतू बातें करते हैं। अगर वही टाइम हम घर पर जाके अकेले में कम से कम 10-15 मिनट बात करें उसके साथ, फिर वो अपने कलाम के जरिए बात करता, इट सरप्राइज यू। लुक व्हाट द बाइबल सेज। तो इस तरह हम खुदा की हिकमत को ढूंढते हैं। ठीक है, गो अहेड। यूहन्ना की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 13वीं आयत। लेकिन जब वो यानी रूल हक आएगा, जब वो वो कोई आग नहीं है, कोई बाइबल वाज़े तौर पर लिखा है ही। कौन है ही कोई शख्स है। ही कौन है? कोई शख्स है। थिंग जो है वो कोई चीज है, लेकिन ये पाक रूह जो है ये कोई शख्स चीज नहीं है। हमने उसको चीज समझा हुआ। ये सुनता भी है, बोलता भी है, समझता भी है, रोता भी है। ये जब हम नाफरमानी करते हैं, ये पाक रूह रोता है। क्या क्यों नहीं समझ रहे हैं ये लोग? मैं इनको सच बात कहता हूं। जब आप अपने बच्चों को स्कूल के अंदर नहीं भेजते हैं, एक मिसाल मैं आपको बता रहा हूं, ये क्यों मीडिया और ये क्यों हमें खुदा के कलाम को उसके घर में आना है और इस कलाम को, खुशखबरी को दुनिया तक पहुंचाना है। जब वैक्यूम पैदा होता है ना जिंदगी के अंदर, तो इब्लीस उस वैक्यूम को आके पूरा करता है। अगर हमारी जिंदगी में खुदा का कलाम नहीं होता तो ही फिल्स द वैक्यूम।
जब वो आएगा, लेकिन जब लेकिन जब गो हेड, रूहुल हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। आगे, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, वो अपनी तरफ से कुछ भी बात नहीं कहेगा। आगे, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। इतना अच्छा है ना, फिर गॉसिप खत्म हो गया। आज क्या बोला था पास्टर ने? आज क्या वो ऐसे, ऐसे नहीं बोलना था उसको। गॉसिप विल स्टॉप। उस वक्त बाइबल भी नहीं था, कोई परिचय नहीं थी नए ऐदनामे के अंदर। वो पता है क्या बात कर, क्यों चर्च उस वक्त बड़ा इतना फैल गया? कि वो सारे एक गवाही बनकर यीशु के बारे में सबको बता रहे थे। हम अभी ये मसला हो गया हुआ है, उसने ऐसा बोल दिया, उसको ऐसे नहीं करना था, उसने वैसे हम ज्यादातर अपने ऊपर हमने ज्यादा बातें की हुई है। जब वो आएगा आपको आने वाला वक्त बताएगा। क्या खबर, जबरदस्त चीज है। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, वो खुद आपको बताएगा। बोला यहां इन्वेस्ट नहीं करना है, यहां ये मार्केट अच्छी लग रही है लेकिन डोंट डू इट। मुझे हीटिंग सिस्टम सीखनी थी कनाडा जाने के लिए। तो मैंने डाला है ऑयल इंडस्ट्री का ट्रेनिंग करने के लिए। तो वहां से गोरे असल में बहुत अच्छे लोग हैं यार। उन्होंने मुझे लेटर भेजा और मेरे पैसे वापस किए। कहने लगा सॉरी, ये आपके लिए जो है ना ज्यादा सही नहीं रहेगा, क्योंकि आने वाले वक्त में आपको बड़ा प्रॉब्लम्स होगा। बहुत सी बार हम जब जबरदस्ती अमेरिका जाना, जबरदस्ती यूरोप जाना, जबरदस्ती ज्योग्राफिकली, दैट्स व्हाई पीपल डाई बिफोर टाइम। मेरा दोस्त मेरे साथ यहां काम करता था, मुझसे छोटा, कनाडा गया, he had a heart attack and he died young। ज्योग्राफी, पूरी दुनिया का पूरा ये हिस्सा जो है ना, हम कोई गलत जगह में जाएंगे, पीपल गेट स्ट्रक। हमारे जहन में यीशु का दूर दूर तक नहीं है। हमने माइग्रेट होना है, हम अपने मसले से हटकर हमें यहां जाना है। आप कहां से भी नहीं छुप सकते मसलों से। पाकरू, तो इसको हमारी जिंदगियों में हमें अप्लाई करना है। सिर्फ ढूंढना काफी नहीं है, ढूंढ के अपनी जिंदगी में लगाना है। और कैसे लगाना है? जबूर 119 और 105, साम्स 119 वर्स 105। हर फैसला जब आप करें, ये खुदा के लाइन के अंदर फैसला करें। हम खुदा के घर पे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? ये आप खुदा के कलाम के खिलाफ चल रहे हैं। 10-25 मिनट ने कहा जमा होने से गुरेज ना हो। मैं अपने बच्चे, एक दिन अपनी मेरी बेटी का बर्थडे था, वो बर्थडे को किसी ने कॉल किया, कह रहे प्लीज कैन यू कम, क्योंकि एक डिलीवरेंस, ये लड़का जो है इधर भाग रहा है उधर। मैंने कहा अच्छा मैं आ रहा हूं। मैंने बच्चों से कहा आई एम जस्ट कमिंग। आपको पता है हम लोगों का जस्ट कमिंग कितने बजे? मैं गया, जब मैं वापस आया घर पे सवेरे 4 बज गया था। मेरी बच्ची सवेरे जब उठी, मैंने कहा, वो बोलेगी डैडी ये क्या तुमने केक तक नहीं काटा। मैंने जब उसको कहा बेबी, बोला, मेरे बोलने से पहले उसने बोला डैडी आई नो यू आर विथ अस बट दे नीड यू ऑल्सो। कल मैंने कहा YouTube के पर आपको 1 लाख से ज्यादा मैसेजेस मिलेंगे।
ये आने वाली नस्ल जो है ना, वो उनको मैसेजेस नहीं चाहिए, आप अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं वो देख रहे हैं। इनके बोलने में कुव्वत है या नहीं, ये सिर्फ बोल रहे हैं और कर नहीं रहे। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? इट इज टाइम। हम इतने करीब आ गए नबूवत के। दे आर गोना बी चिप्स। 2025 का बोल रहा हूं मैं। वेट and let the Holy Spirit speak to you. Go ahead. ज़बूर की किताब उसका 119वां बाब 105वीं आयत, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। हालेलुया। तो इसका मतलब हर जब फैसला करें, कलाम क्या कहता है? यू विल लूज फ्रेंड्स। रिश्तेदार आपको छोड़ देंगे, घर वाले छोड़ देंगे, लेकिन जब आप खुदा के कलाम को पकड़ के रखेंगे, वो आपको जीत की तरफ ले जाएगा। सेकेंडली, ये लंबा सफर है। कितना लंबा सफर है ये, इसीलिए हमारा फैसला बहुत अहमियत रखता है। देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस। आज अगर हमने गलत फैसले किए, हो सकता है वो जवाब के लिए हमें लंबे समय वेट करना पड़ेगा। मैं मेट्रो में बैठा हुआ था, मेरे बेटे ने, मैंने अपने बेटे से पूछा, मैंने बोला इधर उतरने के लिए, उसने कहा ये स्टॉप ओवर होगा, ऐसे जाना, यूं करना। मैंने मिस कर दिया। मैं घर पे पता है कितने बजे पहुंचा? 1.5 घंटा मुझे लग गया। वन रॉन्ग टर्न। कोई घर पे आया था, मैं जैद से आ रहा, शेख जायद से चला के आ रहा था, तो मिसेस ने बोला ये कोई आए हुए। मैंने बोला अच्छा ठीक है, मुझे तकरीबन 5-6 मिनट लग जाएंगे। जब वो रोड पकड़ा, पता चला उन्होंने वो वाला रोड बंद कर दिया, वहां से आप लेफ्ट नहीं जा सकते। मैं फिर सीधा शारजा गया, अल खान, और वहां से घूम के वापस एक गलत टर्न। कोई कहता है ना, वो यार कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आज जो होया नहीं होया, आज किया नहीं किया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हमारे इस लंबे सफर में हमारा एक फैसला हमारे वक्त को बढ़ा देगा। टेक योर लाइफ सीरियस। दैट्स वाई लोगों की माली हालात में वो दबे हुए हैं, शादियों में घबरा है, कामयाब नहीं हो सकते, रुकावटें हैं चीजें हासिल कर। वी आर लिविंग इन अ स्पिरिट वर्ल्ड, डोंट फॉरगेट, डोंट बी इग्नोरेंट। गो अहेड, प्लीज रीड इट। गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 6वां बाब और उसकी 7वीं आयत, फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, बल्कि क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। ये जब हम छोटे थे ना, उस वक्त के लोग डरते थे कुछ करने के लिए। मैंने अपनी माँ से पूछा, मैंने बोला मम्मी ये आप ये गली के बच्चों को खाना वाना खिला रही हो? मेरे वाले साहब को मैं कहता था, मतलब सफाई करने वाला बंदा आया, वो कहता है मेरे घर में खाना नहीं है, आप कहते हो मम्मी को पैसे देने के लिए। बोले ये क्यों करते हो ये? मेरी माँ कहने लगी जब तुम बड़े होंगे ना, तो ये मैं इसलिए बीज बो रही हूं ताकि तुम लोगों को प्रॉब्लम ना हो। मेरे वाले साहब ने कहा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं बाप हूं, जब तुम बाप बनोगे तुम्हें पता चलेगा। आई एम अ फादर नाउ, आई नो व्हाट इट मीन्स। और इतवार फ्राइडे को ऑनलाइन में हमने सीखा है, ये बीज जो है खुदा का कलाम है। जहां है कोई खेती बाड़ी करने वाला, एक छोटा से बीज को आप जब जमीन पे डालते हैं तो कितना बड़ा फसल काटते हैं, बड़ा काटते हैं। अब मसीहों में झूठ बहुत आम हो गया। वी लाई टू मच। इसीलिए कलोशियन की किताब 3 बाब 9 आयत के अंदर डोंट लाई टू वन अनदर। पता है क्यों? एक दिन मैंने खुदावन से कहा क्यों? कहा ये तुम्हारे लिए नहीं,
लोगों के लिए, ताकि उनको पता चले कि इन आंखों से इलाइजा ने अपने नौकर को गलत चीजें करते हुए देखा है। Proverbs chapter 15 verse 22. अमसाल की किताब उसका 15वां बाब और उसकी 22वीं आयत, सलाह के बगैर इरादे पूरे नहीं होते, पर सलाहकारों की कसरत से क़याम पाते हैं। That means if you don't come to church, नुकसान किसका है? You give me 100 stories. इसीलिए बहुत से लोग इस सफर के अंदर बहुत सी चीजें नुकसान में। This is not goddess. You don't need prayer. सही लोगों के साथ आपका काउंसिल होना बेहद जरूरी है। सिर्फ इसे हमारी जिंदगी में लगाना काफी नहीं है। हम सब ने गलतियां की है, उस गलतियों को सीखना जरूरी है, लेकिन उसको रिपीट ना करें, उस फैसलों को रिपीट ना करें। किसी ने दरवाजा खोला और देखा केला घेरा, केले की छिलका पड़ा हुआ था। बोला, ओ अभी फिर गिरना पड़ेगा मेरे को क्या? किसी ने कहा, फिर से हम वो गलतियां करते हैं। एक बार मेरा बच्चा मुझे कह रहा था, एक बार किसी को कहा कि टाइम क्या हो रहा है, उस बंदे के कप जो है उल्टे हाथ पर था, उसने ऐसा देखा, सारा चाय उस पर गिर गया। नौजवान हंसते हुए चला गया। फिर दूसरे दिन आया वो, उसने कहा टाइम क्या हो रहा है? उसने कहा तुम समझते मैं बेवकूफ हूं, कल जो मैंने किया था आज करूंगा। फिर उसने अपने आप पर एक बार। मेनी पीपल आर लुकिंग एट थिंग्स और सीख नहीं रहे। वी आर नॉट लर्निंग। रोमियो का खत 8 बाब 28 आयत। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 8वां बाब और उसकी 28वीं आयत, और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। हालेलुया। हर वक्त उससे हमें हिकमत मिलती है। गाड़ी जिस तरह बनाया फोर्ड ने, एक बार वो जा रहा था और रोड पे किसी की गाड़ी खराब पड़ी हुई थी, तो उसने आगे आके गाड़ी को रोका। सूट में था वो। उसने क्या हुआ? कहने लगा ये गाड़ी चल नहीं रही है। उसने और उन्होंने सीखा गलतियों से। डोंट रिपीट योर मिस्टेक्स अगेन एंड। हम चर्च नहीं आते, हम जिम्मेवारियां नहीं लेते। होके आए नहीं आए कोई फर्क। आज हिकमत से हमें भरना बहुत जरूरी है। आगे Proverbs 24:17। अमसाल की किताब उसका 24वां हर कल बाब। की गलतियों को कड़वाहट में तब्दील नहीं करना। कल की गलतियां जो है हमें सीखने का मौका देता है, हमें सीखने का मौका देता है। गो अहेड। 16वीं आयत, क्योंकि साधक 7 बार गिरता है और फिर उठ खड़ा होता है, लेकिन शरीर बला में गिर कर पड़ा ही रहता है। तो हमें क्या करना है? अपनी गलतियां कहां भी की हो, हमें उसकी माफी के पर भरोसा रखना है। खुदावन के वो हमें माफ करता है। क्या करता है? वो हमें माफ करता है। लेकिन दूसरी बार जब खुदा का बंदा आया, उसने उस चीज को भी तब्दील कर दी। आज खुदावन बहुत सी चीजें आपकी तब्दील कर रहा है, आपकी बेहतरी की तरफ,
आपकी भलाई के तरफ, आपकी बरकतों के तरफ, जिंदगी के तरफ, फलदार बनने के लिए। गो हेड। यूहन्ना का पहला आम खत, उसका पहला बाप और उसकी 9वीं आयत। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। डोंट जस्टिफाई, मत कहें कि वो ऐसा हुआ, उसकी वजह से, इसकी वजह से, तीसरी की वजह से। क्यों दाऊद जिसने बड़ा गुनाह किया, किसी के शौहर को मरवा दिया, किसी की बीवी को ले आए, खुदा उसके साथ साथ आखिर में हम हिकमत में चलना शुरू कर। अभी कितने लोग हिकमत में चलना चाहते हैं? इस हिकमत में हम चलते रहें। यीशु तू प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है। ओ यीशु तू प्यार का और सच्चाई का, अपनी जीवन हर एक को जोर से भर से। अमसाल उसका दूसरा बाप और उसकी 20वीं आयत। ताकि तू नेकों की राह पर चले और साधुकों की राहों पर कायम रहे। हालेलुया। उसके साथ साथ खामोश ना रहे। अब ये हिकमत आपको दूसरों तक शेयर करना है। डोंट टॉक गॉसिप। एक दूसरे के साथ शेयर करें अपनी हिकमत को। गो है। अमसाल की किताब उसका 11वां बाप और उसकी 30वीं आयत। सादक का फल हयात का दरख्त है और जो दानिशमंद है दिलों को मोह लेता है। फल खाएं। वो शेयर योर विजडम। जब हमारे अंदर हिकमत ही नहीं रहेगी, हम दुनिया की बातें करेंगे, दुनिया की चीजें हम करेंगे। लेकिन अगर खुदा की हिकमत हमारे में है तो फिर उस खुदा की हिकमत को हम शेयर करेंगे एक दूसरे। हमारी गुफ्तगू अलग होगी। हम अपने हदिये, अपने नजराने अपने हाथों में रखें। अपनी बींच अपने हाथों में रखें। बैग को कभी खाली मत जाने देना। खुदावन इनकी खिदमत के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। इनके कामकाज पर, खानदानों पर तूने वादा किया तू बरकत देगा। कंपनी पे, इस मुल्क पर तेरी बरकतें हो खुदावन। और इन हाथों पर जो हम तेरी खेती के लिए बोते हैं, जब अंजील पेश की जाए, जब हजारों लोग सुने खुदावन, अपनी खिड़की खुदावन इनके घरों के साथ, कंपनियों के साथ लगाना और ब्लेस करना तेरे यीशु नाम में, यीशु नाम में। हालेलुया। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी
हजूरी का बाग नए नए लोगों को दावत दे। तेरे लहू से खुदावन, तेरे लहू से खुदावन, हर एक दिल भी धुले तेरी हजूरी का बाग जोर से बरसे तेरी हजूरी का बाग देते रहें और अपने हाथों को आसमान पर उठाते रहें। से बरसे यीशु तू प्यार का दरिया, यीशु तू प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है। जब वो आएगा तो हमारी जिंदगियों में आग आएगा। प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है। अब दी जीवन हर हर एक को, अब दी जीवन हर एक को तुझसे मुफ्त मिले तेरी हजूरी का बाग जोर से बरसे तेरी हजूरी का बाग जोर से बरसे। बारिश हो रूहे पाक की, जुम्बश हो रूहे पाक की। हर एक मांगना शुरू करें, बारिश हो अपने हाथों को उठाएं और मांगें। जुम्बश हो रूहे पाक की। हर एक दिल में है यीशु, हर एक दिल में है यीशु। रूह की आग मांगे, उसका रूह की आग मांगे। तेरी हजूरी का बाग जोर से खून में तेरे कुदरत है, दिलों को बदलने की ताकत है। एक बार और खून में तेरे कुदरत है, को बदलने की ताकत। तेरे लहू की ये नदियाँ, तेरे लहू की ये नदियाँ सुबह और शाम बहे तेरी हजूरी का बाग जोर से Keep playing that. अगर आज आपने मसीह को नहीं अपनाया, सबसे पहले मसीह को अपनाना बेहद जरूरी है। उसी के जरिए पाकरू आता है। उसका लहू जो है हमें पाक और साफ करता है। खुदावन चाहता है कि हम आग की जिंदगी गुजारें। जब हमारी जिंदगियों में पाक रूह का आग होगा, इब्लीस हमें छू नहीं सकता। तो अपनी आवाज उठाएं और कहें, खुदावन हमें तेरी जरूरत है। हर एक अपनी आवाज उठाएं, अपनी आवाज उठाएं, अपनी आवाज उठाएं से हमें तेरी जरूरत है। पाक रूह हमें तेरी जरूरत है। ओपन योर माउथ एंड बिगिन टू आस्क द होली स्पिरिट, हमें तेरी जरूरत है। फिर हम अपनी जिंदगियां हल्की नहीं लेते, हम अपनी जिंदगियां खुद नहीं चलाते, फिर हम पाक रूह के जरिए हमारी जिंदगियों को चलाते हैं।
उठाएं अपनी आवाज, हर एक शख्स अपनी आवाज, कॉयर अपनी आवाज उठाएं। और रबा सीखी रबा का शोको, अपनी आवाज उठाएं। इतनी बड़ी जमात होते हुए कैसे आप खामोश रह सकते हैं? अपनी आवाज उठाएं। यीशु, हमें पाक रूह की जरूरत है, हमें तेरी कुव्वत की जरूरत है, हमें तेरी ताकत की जरूरत है, हमें तेरी शफा की जरूरत है, हमें आजादी की जरूरत है। हर खानदान के लिए, हर घराने के लिए। ब्लेस योर पीपल आई प्रे। जितने लोग वहीं खड़े रहे जहां आप खड़े हुए हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, आप लोग रुके हैं वीजे के लिए या कोई चीजों के लिए। कीप प्लेइंग दैट सॉफ्टली। अपनी आंखें बंद करें, कोई आंवा ना देखें। ऐसे लोग अपने हाथों को आसमान पर सिर्फ उठाएं। जब खुदावन मौजे करे, चमत्कार करे, खुदा के घर को ना छोड़े। People have come out of debts and after that you leave the church. That's very unscriptural. हर फैसला हम करें खुदा के कलाम के जरिए। खुदावन ने हम सब के लिए दुआ की। यूहन्ना की अंजील 13 बाब 35 आयत, 13 बाब 35 आयत। इन जितने लोगों का हाथ ऊपर है, इनके लिए दुआ करें जल्दी से। We have run out of time, but अपनी आंखें बंद करें और हम दुआ मांगेंगे। Yes, very good son. कदूस बहरबार के खालिक मालिक, हम आपका शुक्र, आपके नाम की तारीफ करते हैं, क्योंकि आसमानी खुदावंद आप बादशाहों के बादशाह हैं। आसमानी खुदावन इन तेरे लोगों के लिए जिन्होंने बड़े ईमान के साथ खुदा तेरे सामने हाथ को बढ़ाया है, इनकी तमाम वीजे की प्रॉब्लम खुदा तेरे बेटे यीशु के नाम से जाती रहे। आसमानी खुदावंद अपने लोगों को बहाल कर, क्योंकि खुदा तू बहाल करने की कुदरत रखता है। आसमानी खुदावंद अपने लोगों को बरकत देना, वीजे की तमाम प्रॉब्लम तेरे बेटे यीशु के नाम से जाती रहे। अपने लोगों को खुशहाल कर, बरकत बख्श, तेरे बेटे यीशु के नाम से ये दुआ मांगते और पा लेते हैं। Receive it in Jesus mighty name. खुला दरवाजा जो खुदावन ने, मेरी दुआ है कि जो हमने दुआ की तो खुदावन ने दरवाजा खोला, और मायूसी की, शिकस्त की, हर दूसरे दरवाजे जिससे खुदावन को जलाल नहीं मिलता, वो दरवाजे बंद हो जाए। और यीशु ने कहा जो दरवाजे मैंने खोला है कोई बंद नहीं कर सकता है, और जो बंद कर दिया है तो कोई उसे खोल नहीं सकता है। जब आप आए तो एक मौजज़ा और चमत्कार के साथ आए। आप जहां भी बीमार हैं, अपना हाथ उधर बीमारी पर रखें और खुदावन से शिफा मांगे। जल्दी अपनी आवाज उठाएं, क्योंकि ये हाथ जमा या ईमान है। खुदावन से मांगना शुरू करें, शिफा मांगना शुरू करें। अपनी आंखें बंद करें, खुदावन क्या मौजूद है। हर एक ध्यान खुदावन पर लग जाए, हर आंखें खुदावन पर लग जाए। We need the Holy Spirit more than anything. छोड़े
a presence of the Holy Ghost. सीमा एक नाम खुदावंद दे रहा, सीमा, सीमा। कि हमारा टाइम है, क्योंकि दूसरा इबादत करने आएंगे। God is setting your life. जब आप आज यहां से जा रहे हैं, याद रखें खुदा पाक रूह आपके साथ चल रहा है। Every other curses are broken. हर नालत से आजाद हो गए। सिर्फ उसकी अच्छाई और उसकी रहम आपके साथ चलती हुई जाएगी। सीधा अपने घर पर जाएं। ये जो खुदा का कलाम दिया गया, बैठें, पाक रूह से बात करना शुरू करें और वो आपसे बात करेगा। खुदा के कलाम को खोलें, वो आपसे बात करेगा। जब अगले इतवार आप आए एक गवाही के साथ, डोंट मिस। वेडनेसडे को हमारी इबादत होती है, बी देयर। संडे की हमारी इबादत होती है ऑनलाइन, बी इन द सर्विस। जितना हम खुदा के करीब आएंगे उतना इब्लीस दूर होगा। इन सारी दरखास्तों के लिए हम दुआ करते हैं। जो आईसीयू में उससे बाहर आए, जो भी बीमार हैं, एलर्जिक है, यीशु नाम में। बस शकील के पिताजी, उनके लिए भी शिफा मांगते कि जल्द से जल्द खुदावन उनको शिफा दे। आए अपने हाथों को उठाएं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मनज है, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस हम अपने कर्ज़दारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज़ में मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा से हमेशा तक तेरे ही हैं। अगर आप आज पहली बार आए हैं, प्लीज़ लीडर्स एल्डर्स से मिले और अपना नंबर दें ताकि हम आपको व्हाट्सएप पे डाल सकें। अब जब आप यहाँ से जाएं, खुदा बाप की मोहब्बत, खुदावन यीशु मसीह का फजल और पाक रूह की रफ़ाकत आपके साथ। बहुत से लोग आपके ज़रिए इस घर को भरते रहेंगे, उनके साथ, और जो सुनने वाले यीशु के नाम में, यीशु नाम में। खुदा के लोगों ने कहा अगले इतवार को हम ज़रूर गवाही लेंगे।